हाल ही में छात्रों के आंदोलन को पूरे देश से समर्थन मिला, लेकिन उस आंदोलन को नहीं जिसमें गालियां दी गई, धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ाया गया या अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। समर्थन उस आवाज को था जो उन लाखों छात्रों के लिए उठी थी, जो रात रात भर पढ़ते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है। इसी के साथ आरक्षण व्यवस्था पर बहस और उसमें बदलाव की मांग भी तेज हो चुकी है। मेरा सवाल है, क्या किसी भी नीति में बदलाव लाने का एकमात्र तरीका आंदोलन और राजनीति ही है? क्या संसद, न्यायपालिका, विशेषज्ञों की समिति और शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से समाधान नहीं निकाला जा सकता? जहां तक आरक्षण की बात है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस व्यवस्था पर गंभीरता से पुनर्विचार होना चाहिए। बहुत से लोगों का मानना है कि अवसर का आधार केवल जाति नहीं बल्कि आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन भी होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि ऐतिहासिक और सामाजिक असमानताओं के कारण आरक्षण अभी भी आवश्यक है। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के कारण योग्यता और अवसरों के संतुलन पर प्रश्न उठते हैं। इसलिए इस विषय पर गंभीर पुनर्विचार आवश्यक है। यही कारण है कि इस विषय पर भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और निष्पक्ष चर्चा से निर्णय होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, आरक्षण पर बहस हो सकती है, सुधार की मांग हो सकती है, लेकिन समाज को जातियों में बांटने या लोगों की पहचान मिटाने की बात समाधान नहीं है। सरनेम या पारिवारिक पहचान किसी की संस्कृति और इतिहास का हिस्सा हो सकती है। वो किस कुल से आ रहा है वो उसकी पहचान है। समस्या पहचान नहीं बल्कि भेदभाव है। इसलिए भेदभाव खत्म होना चाहिए, पहचान नहीं। और मेरा मानना है कि अगर आंदोलनकारी वास्तव में समानता चाहते हैं तो उन्हें ऐसी व्यवस्था की मांग करनी चाहिए जहां सभी नागरिकों के लिए कानून और अवसर निष्पक्ष हो, शिक्षा और रोजगार में पारदर्शिता हो, और जो वास्तव में वंचित हैं उन्हें बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने का अवसर मिले। चलिए, अब आपसे मेरा सवाल है, क्या आरक्षण में बदलाव होना चाहिए? अगर हाँ तो कैसे? और क्या हर सामाजिक मुद्दे को राजनीति का हथियार बना देना सही है, या उसका समाधान संवाद और नीति निर्माण से होना चाहिए? आप अपनी राय जरूर दें इस पे। थैंक यू।